दोस्तों टारगेट स्टडी आईक्यू के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के सबसे पहले प्रश्न में हम लोगों को स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, दुनिया के बड़े बड़े देश जो स्पेस प्रोग्राम चला रहे हैं वो जीवन की तलाश में दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं। तो इस केस में अगर वो लोग एक प्लानिंग करते हैं कि वो मून की सरफेस पर अपना कोई स्ट्रक्चर बना पाएँ, अपनी कोई लैब हो गया या इंसानों के रहने के लिए मकान या कुछ भी बना पाएँ, तो उसके लिए उन्हें ज़रूरत होगी एक ऐसे मटेरियल की जो कि मजबूत हो, जैसे कि ईंट, जैसे कि हम लोग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो अभी उपलब्ध एक बड़ी उपलब्धि भारत के हाथ लगी है और वो क्या है वो बनाते हैं इस वीडियो में। हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर चंद्रमा की मिट्टी से एक स्पेस ब्रिक बनाने का तरीका विकसित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु की हेल्प से इसरो ने हाल ही में एक स्पेस ब्रिक बनाई है। जैसे कि हम लोगों के मकान बनाने के लिए जिस ईंट का इस्तेमाल होता है, ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से चंद्रमा की मिट्टी से मिलकर बनने वाली जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, उसको हाल ही में इसरो ने आईआईएससी के साथ मिलकर तैयार कर लिया है। अब इसका जो फ़ोटो रिलीज़ किया है इन लोगों ने, इसका फ़ोटो इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा वो ब्रिक्स ईंट जिसको हाल ही में डेवलप किया गया है। इसमें खास बात ये होती है कि इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होगी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला जो ईंट होता है उसको उसमें वजन सहन करने की एक क्षमता होती है। उसी प्रकार से जो चंद्रमा की मिट्टी को वजन सहन करने की क्षमता योग्य बनाने वाले मटेरियल को ही ईंट के नाम से जानते हैं। तो ये वो ईंट है जिसको हाल ही में आईआईएससी बेंगलुरु और इसरो दोनों ने एक साथ मिलकर तैयार किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी करी है, एक प्रोग्राम जारी किया है। उसने कहा है कि कोरोना के से बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे जो लोग कोचिंग जाते हैं या जो लोग रेगुलर बेसिस पर जॉब जाते हैं, उन सभी को ज़रूरत है कि वो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। अगर आप भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी पर काम करना पड़ेगा। तो आयुष मंत्रालय ने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रश्न देखो क्या बना है कि अपनी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा एवं जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई मुहिम का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम से एक मुहिम की शुरुआत करी है आयुष मंत्रालय ने, जिसमें वो बताते हैं कि आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा। प्रॉपर तरीके से रेस्ट आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन का कोई दिनचर्या नहीं है, जब रात है तो पता चला आप लोग जाग रहे हैं और जब दिन में जागने का समय होता है तो कई लोग सोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जीवन की जो नेचुरल तरीके से लाइफ चलती है उस तरीके से चलना है और अपनी जीवन शैली में बदलाव करके भी हम अपनी इम्यूनिटी को पहले से स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आयुष फॉर इम्यूनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय की सलाह पर आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम से एक प्रोग्राम की आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरुआत करी गई है। दोस्तों हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं, तो इसके द्वारा अभी देश के अंदर 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करी गई है। तो उसकी लिस्ट अभी जारी कर दी गई है। तो इसमें देखो प्रश्न क्या बनेगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो आंसर हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट। तो ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसको हाल ही में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पहले स्थान पर रखा गया है। तो इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये रहा जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जिसको हाल ही में इस लिस्ट में पहले यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस 40 की लिस्ट में देखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को अच्छा पोजीशन दिया गया है, तो पहले स्थान पर आया है जामिया मिलिया इस्लामिया, दूसरे स्थान पर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तीसरे पर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और चौथे पर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो ये टॉप के 4 पोजीशन है जिसको हाल ही में इस लिस्ट में यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों वैसे तो आप सभी लोग करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा
कि वीडियो आप लोग देखते हैं, वीडियो आप लोग लाइक करें ना करें, इस वीडियो को शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए बहुत मायने रखता है आपका एक लाइक और शेयर, क्योंकि उसी से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा चौथे नंबर पर। देश में सबसे लंबे समय तक जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा है, अगर उसकी रैंकिंग तैयार करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी उस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं। और अभी भी वो पीएम हैं, तो आगे चलकर हो सकता है वो इस भी रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, मतलब वो तीसरे, दूसरे या पहले पर भी पहुंच सकते हैं। तो अभी हम लोग अगस्त के महीने में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो अगस्त 2020 तक की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ये तो बात हो गई ओवरऑल कैटेगरी में। अगर हम लोग ये डिस्कस करें कि पहले ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में कौन से स्थान पर हैं, तो गैर कांग्रेसी की लिस्ट अगर देखें तो उस लिस्ट में ये पहले स्थान पर आते हैं। तो गैर कांग्रेसी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो कि भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि बार बार खबरें चल रही हैं, अमेरिका में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे पहले भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बताया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला हैरिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कमला हैरिस को हाल ही में वहाँ के चुनाव के लिए इस पद के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरीके से भारतीय मूल की रहने वाली हैं कमला हैरिस, जिनका नाम हाल ही में वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनको चुना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 अगस्त आप सभी को पता है 15 अगस्त 2020 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस बार भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, लेकिन कुछ समय बाद आप इसको भूल जाते हैं, इस वजह से ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया है 15 अगस्त 2020 को। इसमें आप देख सकते हो 74th हैप्पी इंडिपेंडेंस, और ये इस बार 2020 को 74वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। इसके पहले देखो, जो लोग दिल्ली से वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो उनको कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है। तो पिछले साल सरकार ने वंदे एक्सप्रेस एक ट्रेन चलाई थी, जो कि कम समय में दिल्ली वालों को वहां तक पहुंचा सकती है, कटरा रेलवे स्टेशन तक। अभी क्या है कि जो लोग रोड के माध्यम से जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? तो हाल ही में सरकार ने अनाउंस किया है कि वर्ष 2023 तक जो कनेक्टिंग रोड है दिल्ली से लेकर कटरा तक, इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो 2023 तक आप मान सकते हैं कि कटरा दिल्ली एक्सप्रेस वे रोड को तैयार कर दिया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली वाया अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली से कटरा जो है मात्र 6 घंटे में बाई रोड आप पहुंच सकते हैं इस रोड के बन जाने के बाद में। तो आप समझ सकते हैं अभी जो इंडिया के अंदर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको पूरे देश से ऐसी कनेक्टिविटी देना है कि वहां पर भी लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, जिस वजह से ही जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन पर भारत की पहले से ज़्यादा मजबूत पकड़ बन सके। तो ये वहाँ पर किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ के नेतृत्व में एक निर्णय दिया गया था कि बेटियों को संपत्ति विरासत में प्राप्त करने का अधिकार है, समान अधिकार है। जिस प्रकार से जो बेटे होते हैं पिता से मिलने वाली संपत्ति पर उनका हक होता है, उसी प्रकार से अगर कोई बेटी है तो उसका भी बराबर हक बनता है। ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय जिस 3 न्यायाधीशों ने दिया है, उनमें से उसके जो हेड थे वो थे जस्टिस अरुण मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नेतृत्व किया था जस्टिस अरुण मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो डॉटर इज़ इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि लड़कों को भी मिलेगा और लड़कियों को भी मिलेगा।
ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है जिसको जस्टिस अरुण मिश्रा के द्वारा लिया गया है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर इस पार्क से मतलब कोई ऐसा गार्डन बगीचा या ऐसा पार्क नहीं है जहाँ लोग टहलने आते हो, बल्कि इसका मतलब होता है कि बिजनेस का पूरा एरिया सेटअप करना। तो इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहते हैं। एक पूरा चैनल, एक पूरा मार्केट डेवलप किया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन पार्क, इसी को बोलते हैं। और इसकी शुरुआत तमिलनाडु में करी गई है। तमिलनाडु सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में वो इन्वेस्टर्स को लुभा रहे हैं और उनका टारगेट है कि वो 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का यहाँ पर इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं, सो दैट इलेक्ट्रिक वाहन को भी तेज़ी से फैलने की स्थिति मिलेगी। साथ ही साथ में उनके राज्य में अच्छा खासा निवेश भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा भूमिगत रेलवे वेंटिलेशन शाफ्ट किस मेट्रो रेल निगम द्वारा पूरा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोलकाता मेट्रो के द्वारा ही भारत का सबसे गहरा भूमिगत जो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेशन शाफ्ट जो है, ये तैयार किया गया है कोलकाता मेट्रो के द्वारा। ये आप सेफ्ट देख सकते हो, ये अब तक का भारत का सबसे गहरा वेंटिलेशन शाफ्ट है जिसको हाल ही में कोलकाता मेट्रो के द्वारा विकसित किया गया है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब चलते हैं रिवीजन की तरफ। आज जितना भी हम लोगों ने सीखा है इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको रिवीजन वाला पार्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें प्यार दिखाएं। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? सो आंसर विल बी देश के चौथे सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बताया है? तो कमला हैरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है 15 अगस्त 2020 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये हो जाएगा भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? तो वर्ष 2023 तक ये अनाउंस किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश का नाम है जिसके पीठ ने बेटियों को बराबर की संपत्ति देने का अधिकार बताया है। तो जस्टिस क्या नाम था? अरुण मिश्रा। जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके सारे प्रश्न सही होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।